देश से 24 से 48 घंटे के भीतर कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए। पीएम मोदी को उनके झंडे को लेकर भी राजनीति हो रही है। तो बीजेपी जरूर चाहेगी कि जाति का जो मुद्दा है उसको दबा दिया जाए राष्ट्रवाद से। तो बीजेपी के हाथ में जो बैकफुट पे आ गई थी, अब वो फ्रंट फुट पे आके अटैक करेगी जो है कांग्रेस पे, समाजवादी पार्टी पे। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, जिसके चलते प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से तिरंगा भी फहराया और एक ऐतिहासिक पल भी देखने को मिला। पहली बार आज़ादी के बाद वंदे मातरम गाया गया लाल किले से, लेकिन उसी राष्ट्रगीत को लेकर विवाद भी देश में छिड़ गया है। आपको बता दें कि बीजेपी लगातार कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, स्पेशली सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिका अर्जुन पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने वंदे मातरम का अपमान किया है। अब पूरा मामला क्या है, क्या ये लोग माफ़ी मांगेंगे, इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं। हमारे साथ राशिद जी हैं, अजीत प्रताप सिंह है, तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो सर, एक वीडियो भी आपने देखा होगा, वायरल हो रहा है और लगातार जो बीजेपी नेता हैं वो कह रहे हैं कि इन्होंने, कांग्रेस ने स्पेशली अपमान किया है वंदे भारत का और उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई है। तो आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है और देश इस समय 150वां सालगिरह भी मना रहा है उसकी। हाल ही में पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन भी हुआ है कि वो सब जगह अब अनिवार्य हो गया है गाना। तो इस विवाद को लेकर जो आरोप लगे हैं बीजेपी के, खासकर कि कल जब कांग्रेस मुख्यालय में हमेशा होता है इंडिपेंडेंस डे पे, वहाँ झंडा फहराया जाता है, राष्ट्रगान गाया जाता है, ये परंपरा रही है हर जगह। लेकिन इस बार जो आरोप है कि जब वहाँ पे वंदे मातरम गीत बजने लगा तो उस पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। उसमें बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने शायद उस पर रोका कि भाई ये क्यों बजाया जा रहा है, क्योंकि पहले तो नहीं बजता था। अब वो कितना सही है कितना गलत है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने बोला, आज चित्तौड़गढ़ में एक सभा थी, वहाँ पे बोला कि कांग्रेस ने वंदे मातरम का अपमान किया है और उसको लेकर ये बहुत बड़ा पाप है। देश से 24 से 48 घंटे के भीतर कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, फिलहाल अभी तक इस मुद्दे पर उनकी कोई सफाई नहीं आई है। बीजेपी के कई नेताओं ने हमला बोला है। बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई, सुधांशु त्रिवेदी ने भी आरोप लगाया। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ी राजनीतिक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है और इसका क्या असर रहेगा, कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन यदि इसमें कोई सच्चाई है, यदि सच्चाई है कि वंदे मातरम को लेकर सोनिया गांधी ने रोका कि नहीं, इसे नहीं बचना चाहिए, तो ये उनके लिए पॉलिटिकली बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पूरा देश, उसकी जो संवेदना है जो वो जुड़ी है इस गाने से और आज़ादी के समय से लोग इसके दीवाने रहे हैं, इसको गाते रहे हैं। जहाँ पे भी आंदोलन होता रहा, जहाँ पे भी प्रदर्शन होता रहा, अभी संसद में भी ये गाया गया है, तो जो हम लोगों ने देखा। तो कुल मिलाकर यदि इस तरह का आरोप है और यदि ये घटना सच्ची है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा ये सेटबैक है और बहुत राजनीतिक रूप से बड़ा नुकसान भी होगा। हालांकि अभी कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से कुछ कहा नहीं गया, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, आने दीजिए, तब तक इंतज़ार करते हैं। लेकिन यदि ये आरोप सही हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी राजनीतिक भूल है। राशिद जी, देखिए, जैसा कि अजीत जी ने बताया है कि जो वहाँ के बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, लेकिन जो और नेता हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है, वो डिफेंसिंग मोड में आ गए हैं कि जो मल्लिका अर्जुन खड़गे थे उनके लिए सोनिया गांधी चेयर मंगवा रही थी, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, उनके साथ कुछ दिक्कत हो रही थी, तो वो उस दौरान चेयर मंगवा रही थी। तो आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस जो है अब इस गलती पर माफ़ी मांगती हैं? आप कैसे देख रहे हैं उस पूरी घटना को? देखिए, अगर गलती की बात करें तो उन्हें साफ तौर पे बताना चाहिए कि आखिर वो सिचुएशन क्या थी जिस दौरान राष्ट्रीय गीत चल रहा था, जब पूरा देश जश्न मना रहा था और कांग्रेस दफ्तर में भी हो रहा था। अगर वाकई ऐसा हुआ है तो उन्हें अपनी सफाई पेश करनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको सीधी सीधी एक बात समझनी होगी कि राजनीति में कभी कोई मुद्दा अगर दबता है तो उससे पहले एक दूसरा मुद्दा उठा दिया जाता है, ताकि राजनीति चलती रहे, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहे। क्योंकि देखिए, अगर जब से ये बात हुई है तब से आप लगातार देख रही होंगी कि कैसे टीवी चैनलों पर लगातार बीजेपी नेताओं के
बीजेपी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और खूब कांग्रेस पर जो है निशाना साध रहे हैं, लेकिन एक भी कांग्रेस नेता ऐसा नहीं है जिसने अभी इस पर बयान दिया हो आधिकारिक तौर पे। आज जहां तक हम अभी बात कर रहे हैं फिलहाल तो कोई ऐसा बयान आया नहीं है नेता का, लेकिन अगर हम वीडियो को देखें तो उस वीडियो में साफ दिखता है कि राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो थे, और राष्ट्रगीत चल रहा होता है। और उसी दौरान जो है कहा जा रहा है कि पहले खड़गे भी थोड़े बेचैन से नजर आते हैं और जिसके बाद सोनिया गांधी जो है रुकने का इशारा करती हैं, उसके बाद राहुल गांधी भी जो है उनकी तरफ देखते हैं। तो आखिर ये पूरा मामला क्या था राष्ट्रगीत? पहले हम देखते हैं वीडियो में कि सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन बीच में थोड़ी देर बाद जो है ये हरकतें होनी शुरू होती है। लेकिन हम कांग्रेस की तरफ से ये क्लियर करे कि आखिर ये क्या था, अगर उन्हें खड़गे को कोई परेशानी थी या ज़रूरत थी, ऐसा कर रहे थे, जो भी हो सामने आना चाहिए, क्योंकि अगर जितना वो चुप रहेंगे लगातार उन पर हमले होते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि पहले सुबह इस मौके पर जो है प्रदीप भंडारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुधांशु त्रिवेदी जी ने इस पर निशाना साधा और धीरे धीरे आप देखिए शाम तक तमाम नेता इस पर जो है बयान दे रहे हैं, कांग्रेस को आड़े हाथों ले रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को जो है वो अपना बचाव करना चाहिए, और ना सिर्फ बचाव करना चाहिए बल्कि उन्हें हमला भी करना चाहिए, क्योंकि राजनीति देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर तभी चलता है जब दोनों पक्ष जो हैं जो अपनी अच्छी बातें न करें। अगर एक पक्ष लगातार आरोप लगाता रहेगा, लगातार बयानबाजी करता रहेगा और दूसरी पार्टी जो है अगर वो चुप रहेगी तो हमेशा उसी की गलती दिखाई देगी जो चुप है, क्योंकि वो अपनी सफाई पेश नहीं कर रही है। और अगर जो भी वाकया था उस पर कांग्रेस के नेताओं को आना चाहिए आगे और खुद बताना चाहिए, बल्कि खुद राहुल गांधी को, क्योंकि अगर अभी भी कोई अगर ऐसी कोई बात होती तो राहुल गांधी जैसे झट से एकदम ट्वीट कर देते हैं, या कांग्रेस की तरफ से उनकी IT सेल की तरफ से कोई भी ट्वीट आ जाता है। लेकिन इस मामले में अभी तक कोई भी ना ट्वीट ना बयान हम देख सकते हैं कि कुछ नहीं आया है। देखिए अब लगातार अब अगर इसको राजनीति की तरफ हम मोड़ के चलें कि ये सीधी सीधी राजनीति हो रही है, तो जाहिर सी बात है अभी देखें तो हम PM मोदी को, उनके झंडे को लेकर भी राजनीति हो रही है। इस मामले में और भी नेता बोल सकते हैं ना, लेकिन इस बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा जा रहा। तो देखना चाहिए कि आखिर ये मामला है क्या, और अगर इस मामले में सच्चाई है तो इंतज़ार करना चाहिए कि कांग्रेस इस पर क्या बोलती है। क्योंकि देखिए ऐसा भी खबर आ रही है कि बीजेपी नेताओं ने जो है अब शिकायत भी कर दिया है, लेकिन शिकायत हुई है या नहीं हुई, दर्ज हुई है, अब इस पर क्या एक्शन होगा, इस पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी क्या आकर अपनी बात कहते हैं, उस पर यह डिपेंड करता है। देखिए वंदे मातरम जो है वो एक देशभक्ति गीत है, लेकिन ये देशभक्ति का जो मामला है वो राजनीति में तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। आप अच्छे से जानते हैं कि अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो वो किसी भी मुद्दे को अच्छे से भुनाना जानती है। क्या लगता है अब ये जो मामला है ये 2027 के इलेक्शन से रिलेट किया जाएगा, वहाँ पर इस मुद्दे को उठाया जाएगा, क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए 2027 में यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और गुजरात में भी होना है, गुजरात में बाद में होगा, लेकिन ज़रूर उठाया जाएगा। 6 महीने से कम का वक्त बचा है, और यूपी चुनाव में जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, बीजेपी से ज़्यादा सीटें हासिल की उनने, और जात के आधारित वहाँ पर कार्ड चला था जो कि काफ़ी सफल हुआ था। तो बीजेपी ज़रूर चाहेगी कि जाति का जो मुद्दा है उसको दबा दिया जाए राष्ट्रवाद से, और इस तरह के मुद्दे, वंदे मातरम का कंट्रोवर्सी, ये बहुत फ़ायदेमंद होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि अगर राष्ट्रवाद का मुद्दा आता है तो निश्चित तौर पर जाति का जो मुद्दा रहेगा वो दब जाता है। तो इसको पहले ही बदनाम करने की कोशिश कर रही है क्या कांग्रेस को? अभी तो चुनावी बिगुल भी नहीं हुआ है। लेकिन अब तो चुनाव सीधे, अब मानसून सत्र ख़त्म हो गया। मानसून सत्र के समय हमने देखा कि जिस तरह जेनजीज आंदोलन हुआ और बीजेपी बैकफुट पर जाना पड़ा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना पड़ा, पूरा सदन, पूरा सेशन, मानसून सत्र जो है कोई कामकाज हुआ नहीं वहाँ पे, तो निश्चित तौर पर बीजेपी बैकफुट पे थी। लेकिन ये मुद्दा अगर सही है, हालांकि अभी जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा कि क्या था ये, लेकिन यदि ये मुद्दा सही है तो बीजेपी के हाथ में जो बैकफुट पे आ गई थी, अब वो फ्रंट फुट पे आके अटैक करेगी जो है कांग्रेस पे, समाजवादी पार्टी पे, और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पे इसका बहुत असर पड़ने वाला है। और जाति का मुद्दा जो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस मिल के जो पिछली बार जीते थे, तो शायद उनका मुद्दा कमज़ोर पड़ सकता है यदि राष्ट्रवाद का मुद्दा आगे आया तो।
देखिए बीजेपी बैकफुट पे आ ही गई थी। राम मंदिर चंदा चोरी का मामला है, उसके बाद ये छात्रों का जो आंदोलन हुआ, उसके बाद से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को डैमेज तो हुआ ही है, लेकिन अब डैमेज कंट्रोल तो करना पड़ेगा। उसके लिए लाल किले से पीएम मोदी ने जेन ज़ी के लिए बहुत सारे ऐलान भी किए हैं। लेकिन वंदे मातरम की जो कंट्रोवर्सी है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि इस मामले को लेकर बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है और माफ़ी की मांग कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, क्या होता है, ये तो खैर भविष्य में ही पता चल पाएगा। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।